Good morning to all of you. Today we are going to start very first chapter of class 12th mathematics, which is relation and function. स्टूडेंट, अगर हम क्लास 12 की मैथ की बात करें तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन और फंक्शन का, इसको हम सेकेंड टफ चैप्टर मानते हैं। फर्स्ट टफ चैप्टर को हम लोग 3D को रखते हैं और सेकेंड टफ चैप्टर जो है हमारा वो रिलेशन और फंक्शन को हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है तो इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं जब स्टार्ट करने जाऊंगा तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11th में जो हम लोगों ने सेट चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, पहले हम लोग सेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेट से कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद उससे हम लोग कैसे रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग जब पढ़ेंगे उससे कैसे रिलेशन से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। इस तरीके से आपको 11th से 12th की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा और आपको ज्वाइन कर दूंगा। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज जो 1.1 की है उससे रिलेटेड हम लोग जो टॉपिक होगा उस पर आपको ज्वाइन करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले आप सेट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट। सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स क्या होता है। सेट की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इंग्लिश कैपिटल लेटर से। ठीक है, ऐसा सेट जो आपको वेल डिफाइन हो। जैसे हमने कहा ये चीज़ कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 आप लिखिए, तो क्या ये इसका एक सेट बना सकते हैं आप? इसको आप सेट कह सकते हैं। यानी आप किसी से भी बोलिए कि लेस देन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखिए तो आपको वो बच्चा यही लिखेगा। किसी से भी बोलिए आपको यही चीज़ वो लिखेगा। यानी इसको आप कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं और इसको करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आपको बोली गई है वो लिख दीजिए, तो ये आपका एक सेट बन जाता है। ये वेल डिफाइन है, ये पूरी तरीके से डिफाइन है। अब अगर बात की जाए कि आपसे बोले कोई कि आप 3 बेस्ट क्रिकेटर आप लिखिए, ठीक है, या 3 बेस्ट क्रिकेटर कौन होगा, क्या उसका आप सेट बना सकते हैं? उसको आप सेट कह सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी से कहा जाए कि 3 बेस्ट आपको क्रिकेटर लिखिए तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते होंगे उसके मन में भी वही आपका बेस्ट क्रिकेटर हो। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपका आंसर, उनका आंसर दोनों का डिफरेंस हो सकता है। 2 बच्चों से कहा, दोनों बच्चों का आंसर आपका अगर डिफरेंट आया, इसका मतलब ये है ये वेल डिफाइन नहीं है। 2 बच्चों से यही चीज़ आपके बोली गई कि ये आप ऑड नेचुरल नंबर आप लेस देन 10 लिखिए, दोनों ने आप यही लिखा, आपने भी यही लिखा, हम भी यही लिखेंगे। लेकिन बेस्ट आपके प्लेयर जो होंगे वो सबके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये वेल डिफाइन नहीं है और ये आपका वेल डिफाइन है। ठीक है, अब सेट्स को हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे हमने बोला था कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखिए, तो वो नंबर लिखेंगे जैसे आप जैसे नंबर लिखते हैं और कॉमा से उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, एक करली ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिख देंगे और कॉमास लगा के आप उसको सेपरेट कर देंगे। दूसरा जो फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक वेरिएबल को आप डिनोट कर सकते हैं और उस वेरिएबल को आप बता सकते हैं एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी आपको लैंग्वेज में इसको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म जो आपका होता है और रोस्टर फॉर्म आपका जो ये होता है। ठीक है, अब इस सेट की मदद से हम लोग कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने 2 सेट लिया है। सेट ए है हमारा जिसमें 3 एलिमेंट हैं ABC। सेट बी है हमारा अली, भानु, चंद्रा, दिव्या, इसमें आपका 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, क्लास 11th में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था। कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर 2 सेट है, जो भी सेट है वो A क्रॉस B, ठीक है,
अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है तो ए क्रॉस बी, अगर सेट ए है दूसरा सेट भी ए है तो ए क्रॉस ए लिखते थे। ठीक है, कैसे निकालना होता था, सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के साथ पेयरिंग की करनी होती थी, ऑर्डर पेयर बनाने होते थे ना। तो वो कैसे बनाने होते थे, जैसे ए है, ए का अली के साथ, ठीक है, उसके बाद ए का भानु के साथ, उसके बाद ए का चंद्रा के साथ, उसके बाद ए का दिव्या के साथ। ये एग्जाम्पल आपका क्लास 11th की बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बी का अली के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से सभी एलिमेंट, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट का सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ आपने पेयरिंग कर दी। तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब रिलेशन। रिलेशन किसको बोलते हैं? ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा है, कार्टेशियन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है अ रिलेशन आर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, फ्रॉम ए नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट का मतलब है कि वो खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ हो। अ नॉन इम्पटी सेट ए, जो कि आपने ये नॉन इम्पटी सेट माना है, ए टू अ नॉन इम्पटी सेट बी, यानी ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, यानी अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट ए टू अ नॉन इम्पटी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई, यानी ये ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। वाई का फर्स्ट लेटर क्या होगा? वो एक्स होगा। यहाँ पे देखिए, तो आप इसमें से देखिए इसी का सबसेट ही रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें से वो कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे इस आर यानी रिलेशन के अंदर, वो ये चीज़ उन्होंने बोल दिया है, इसने डिफाइन किया है कि यही चीज़ आपको लेनी है। यानी एक्स इज अ फर्स्ट लेटर, एक्स कैसा होना चाहिए, यानी y का जो फर्स्ट लेटर है, देखिए x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। y का फर्स्ट लेटर जो होगा, तो y हमारा कौन सा होगा? सेकेंड वाला एलिमेंट हमारा y होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा? हमारा x होगा। तो ठीक है, तो सेकेंड वाला y है, यानी इसका ये a है। ठीक है, तो a ये भी a है, वही एलिमेंट आप लोगे। x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। y का जो फर्स्ट लेटर है वही x भी होना चाहिए, इसका मतलब ये इन्होंने बोला है। तो इसमें से ऐसे कौन कौन से लेटर हैं? यहाँ देखिए a है, सेकंड में y है, a है जो हमारा y है, एक्चुअली में ये x है, ये y है। तो ये जो a है वही हमारा ये a है, तो इसको हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे। इस तरीके से ये b है, ये a है, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये c है, ये a है, ये भी नहीं लिखेंगे, ये d है, ये a है, ये भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा b और b, इसको हम लोग लिखेंगे, C और C इसको हम लिखेंगे, उसके बाद कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपने क्या देखा कि रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सेट पढ़ा है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट को टू टाइप से आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो हमने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे हम लोगों ने रिलेशन बनाया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, वो मैं चीज़ यहाँ पे मैं इरेज करके यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो सेट था, सेट ए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? ए बी सी, तो ए बी सी हमने लिख लिया। और सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट थे? ये थे। और सेट ए का सेट बी के साथ कैसा रिलेशन है? ए का ए से, यानी कैसा रिलेशन है कि एक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट कैसा होना चाहिए? अब द नेम वाई, जो आपका सेकेंड
जो आपके y है यानी सेकंड जो आपका एलिमेंट है उसका जो नेम है यानी फर्स्ट लेटर वो होना चाहिए यहाँ पे। तो A है अली है, B है भानु है, C का चंद्रा के साथ यहाँ से रिलेशन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे सीखना है, उसके बाद हम लोग 12th के टॉपिक पे चलेंगे। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है ना। तो देखते हैं डोमेन क्या होता है। स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है? देखिए, जो फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट जो होता है वो आपके डोमेन होता है ना। रिलेशन में जो आपका जो यानी जो एक्स वाला एलिमेंट होता है, एक्स वाला, वो आपका डोमेन होता है। ठीक है, तो ए बी सी फर्स्ट सेट का एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या होते हैं? वो डोमेन होंगे, यानी ए बी सी। ठीक है, रेंज की बात अगर हम करें, रेंज क्या होगा यहाँ पे? तो रेंज वो होता है सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जिन्होंने रिलेशन बनाया है। तो यहाँ पे अली भानु चंद्रा ने ही रिलेशन बनाया है, तो वो आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, सेट बी का वो एलिमेंट जिन्होंने सेट ए के साथ रिलेशन बनाया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो रेंज में हमारा आएगा अली चंद्रा भानु चंद्रा। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होगा? देखिए, सेट बी का सभी के सभी एलिमेंट डोमेन, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, चाहे उन्होंने रिलेशन बनाया हो या नहीं बनाया हो, वो सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें रिलेशन में, यानी जो आपका एक्स वाला है एलिमेंट वो आपको कहलाएगा डोमेन, और आपका वाई वाला जो एलिमेंट है वो आपका कहलाएगा रेंज। ठीक है, और आपके जो सेट बी है, जो आपने सेट बी लिया था, उसके सभी के सभी एलिमेंट हमारे कोडोमेन कहलाएंगे। तो कोडोमेन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? अली भानु चंद्रा और दिव्या। ठीक है, आई थिंक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आज सेट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 टाइप से, वो हमने देखा। उसके बाद कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाता है वो हमने देखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन में हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज को देखा। डोमेन उसको बोलते हैं फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, और रेंज सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जिन्होंने रिलेशन बनाया है फर्स्ट सेट्स के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। और लास्ट हमारा आता है जो कोडोमेन है, वो सेट बी का सभी एलिमेंट आपका कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्लास 11th का टॉपिक था। अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका क्लास 12th से होगा, यानी रिलेशन ही, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन हमने पढ़ा है, रिलेशन पढ़ लिया, अब इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्लास 12th का अब टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। आई थिंक जो भी आपको बताया गया होगा आपको आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप एक बार पीछे वीडियो ज़रूर करके आप इसको देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने 11th क्लास का जो टॉपिक था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब यहाँ से हमारा जो मेन स्टार्ट होता है, हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम लोगों ने रिलेशन तक पढ़ा था, अब रिलेशन की कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने रिलेशन लिखा है लेट आर, यानी रिलेशन बी लेट आर बी अ रिलेशन। ये आर क्या है? एक रिलेशन लिया है, और वो रिलेशन इन सेट ए, सिर्फ ए सेट लिया है। वहाँ पे हम लोगों ने लिया था ए सेट का बी सेट के साथ, यहाँ पे सिर्फ ए सेट है, तो ए सेट का ए सेट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे आर, यानी रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसे हम और किससे डिनोट कर सकते हैं? ए रिलेशन ए के साथ। वहाँ हम लोग क्या डिनोट कर सकते थे? ए रिलेशन बी। ठीक है,
तो इस तरीके से वहाँ दो सेट थे, ठीक है, यहाँ पे एक ही सेट है, एक ही उसी सेट के ऊपर है, तो हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिए हैं। और ये हमने इस वजह से लिखा है, ये एज ए एग्जांपल लिखा है, ताकि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है आपके क्लास 12th में जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, उसको समझने के लिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप है कि नल आर वाइड आर इम्पटी रिलेशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम फाई से, है ना। इम्पटी मतलब फाई खुद ही होता है, वो फाई मतलब उसमें कुछ भी ना हो। जैसे हमने एक रिलेशन लिखा है, यानी वहाँ पे एक्स वाई लिया था, यहाँ ए भी लिखा है, और बी इज इक्वल टू ए प्लस फाई है। ए का एक और यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल ए। वहाँ पे हमारा लिखा था, देखिए वहाँ पे हमारा छूट गया था, एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग टू कैपिटल बी, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा, यानी एक्स के यानी जो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट थे वो कहाँ से आते थे, सेट ए का था, और y बिलोंग टू कैपिटल बी, यानी सेकेंड एलिमेंट आपका पेयर में जो था वो बी वाला एलिमेंट कहाँ से आता था, वो सेट बी से आता था। तो यहाँ पे भी इसका मतलब समझ लीजिए, ये आपका देखिए उल्टा ए है ना, इसका मतलब है फॉर ऑल, यानी सभी, फॉर ऑल मतलब सभी ए, यानी जो भी ए होंगे ना वो सभी कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे। वहाँ वाली बात क्या थी, सभी एक्स कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट नहीं रख सकते थे एक्स की जगह पे, और यहाँ पे भी देखिए दोनों ए ही है, तो दोनों किससे आएंगे, ए से आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से रिलेशन के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं, यानी ये बी है, ए की वैल्यू कहाँ से लेना है आपको, सेट 1 से लेना है, ठीक है। तो 1 से आप जब लोगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे आपको एक रिलेशन लिखना है जिसमें आपका ए यानी ए होना चाहिए, आप ए में से ये वाला एलिमेंट लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, यानी 1 लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 लिए हैं तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर आप यहाँ 1 लिए हैं तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। तो आप बता सकते हैं क्या ये इसमें था, क्योंकि आर क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो क्या आप इसमें से कोई सी भी ए की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, इसमें से कोई एक आपका ऑर्डर पेयर मिलता है जिससे आप रिलेशन के अंदर लिख दें, तब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होना चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को। तो आप ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं पा पाओगे जब भी आप ए की वैल्यू रखें, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ऑलरेडी 5 है, और यहाँ पे 5 है ही नहीं आपका, तो वो सेट के बाहर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बी की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, सेट ए से आना चाहिए। सेट ए में बी है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से इसके अंदर कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं होंगे जिसे हम लोग आर यानी जिसे हम लोग फाई बोलेंगे, ठीक है। और ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, खाली सेट, ये नल सेट है। यानी ऐसा रिलेशन जिसमें कोई सा भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो, उसे हम बोलते हैं नल आर वाइड आर इम्पटी रिलेशन, ठीक है। सेकेंड रिलेशन देखते हैं। सेकेंड रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन को आप डिनोट करते हैं ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड में होगा, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, सेट ए से लेनी है, बी की वैल्यू भी आपको सेट ए से लेनी है। जैसे हमने अगर ए की वैल्यू 1 ली, ठीक है, ए इज इक्वल टू हमने 1 लिया, और बी इज इक्वल टू भी क्या लिया, आपका 1 लिया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। ये 0 के इक्वल है। अगर आपके वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है, ठीक है, जो भी वैल्यू रखने पे, यानी ए की वैल्यू आपने क्या रखा, ए की वैल्यू 1 रखा, बी की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, ठीक है। अगर वो 0 या 0 से बड़ी आती है तो वो पेयर आपके रिलेशन में आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यानी 1 1, इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है। तो ये पेयर आप रिलेशन में लेंगे, हाँ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ए की वैल्यू सेम रखते हैं, बी की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, बी की वैल्यू 2 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए -1 आएगा, और मार्च से अगर निकल के वैल्यू आएगी ये, तो ये 1 हो जाएगी। इस तरीके से ये भी क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तब भी उसकी वैल्यू लेना है, यानी किस पे ग्रेटर देन 0 आई है,
ए की वैल्यू आपने क्या रखा है 1 रखा है, और इस तरीके से आपने ए की वैल्यू बी की वैल्यू आपने 2 रखा है। ये आप रिलेशन ढूंढ रहे हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो ऐसे सभी के सभी एलिमेंट आप चेक करेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे। यानी यूनिवर्सल रिलेशन उसको बोलते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है। यानी आर इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस ए के, ठीक है। और इसके अंदर आप वो सभी एलिमेंट आप लिख दीजिएगा इसके अंदर, यानी 1 1 1 2, ठीक है, 1 3 1 4, ये सभी के सभी एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ऐसा रिलेशन जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट एक रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। थर्ड रिलेशन हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपके क्लास 12 की बुक में नहीं दिया है, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा रिलेशन यानी आपने ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं आर लिखूं तो आर क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 1, ये एक रिलेशन होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, ए बिलोंग टू ए, यानी जो भी यहाँ पे ए होगा, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, ए से आएगा। अब इसके अंदर देखिए 1 1 है, इसके अंदर 1 2 2 भी हो सकता है, ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। इसके अंदर 3 3 भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो भी एलिमेंट होंगे वो दोनों यानी ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। यानी अगर मैं इसकी बात करूं 1 1 2 2 है ना, 3 3, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, हाँ ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या मैं इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकता हूँ, 1 1 2 2 3 1 है ना, 3 3, क्या इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका ये 3 है ये 1 है, ये आपका सेम होना चाहिए, पेयरिंग आपको दोनों की दोनों एलिमेंट आपके सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी रिलेशन है जिसमें ए ही होना चाहिए आपका फर्स्ट यानी जो एक्स है वही आपका वाई भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके क्लास 12 का, ये भी आपका क्लास 12 के आपके टॉपिक ही थे, ठीक है। लेकिन आपको उस पर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, एक आध नंबर को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो अब हमारा जो रिलेशन आएगा यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन पूछता है कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक आपको होता है रेफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों मिलता है तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये आपको मेन पढ़ना था। जो भी हमने यहाँ पे आपको समझाया है वो सभी के सभी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए ही हम ये सारी चीज़ें आपको समझा रहे थे। तो अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बारे। तो क्वेश्चन आपका आता है कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या ऐसे पूछ सकता है कि जो आपका रिलेशन दिया गया है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन देखने के लिए इन 3 चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक चेक करेंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अगर वो रिलेशन दिया गया रिलेशन अगर आप में इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो आपको ये कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसमें से 3 की तीनों मिलेगा तभी हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो बारी बारी से हम देखते हैं। स्टूडेंट, ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में, आपको 80% पोर्शन इसी इंट्रोडक्शन से ही आपको एक्सरसाइज के क्लियर हो जाएंगे 1.1 के, ठीक है। इसलिए बहुत आराम से आप इसको पढ़िए, देखिए, ठीक है। और 20% आपको जो पोर्शन जो आपका बचा हुआ है, जो डाउट्स होंगे वो आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो ज़रूर आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान लगाना ही होगा। देखिए फर्स्ट रिलेशन है जो उसकी कंडीशन होती है कि इफ़ ए यानी आपका जो डबलेट है
ए का ए ही होना चाहिए, बिलोंग टू आर, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट होने चाहिए जो फर्स्ट अगर ए है तो अगला भी ए ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए है। फॉर एवरी का मतलब भी आपको समझना है। अभी अभी हम लोगों ने जब आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी और ये आपका ए था, ठीक है, उसके बारे में भी समझते हैं। देखिए आर जो है हमारा 1 1 2 2 3 3, ये आपको क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इसको हम लोग चेक करते हैं। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, हम इसको देखेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं कंडीशन देखूं तो यहाँ पे जो एलिमेंट फर्स्ट है वो भी वही सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, फॉर एवरी ए, जो ए है ना, ए जो ए का जो सभी एलिमेंट है, यानी आपका जो हमने ए सेट लिया था, ए 1 2 3 4, ठीक है, क्या वो सभी के डबलेट इसमें है कि नहीं है, चेक कीजिए, नहीं है। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, सभी के सभी होने चाहिए। फॉर एवरी ए सभी ए होना चाहिए था, सभी ए वाला नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी है? हाँ आइडेंटिटी है, क्योंकि ये भी जो भी एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट है तो आपका सेकंड वही है, फर्स्ट है तो सेकंड वही है, फर्स्ट है तो सेकंड वही है। यहाँ पे वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि सभी के सभी ए होने चाहिए, कोई सभी ए हो, सिर्फ वहाँ पे कंडीशन थी कि ए बिलोंग टू ए होना चाहिए। एक भी एलिमेंट वहाँ पे अगर मिल जाए तब भी वो आइडेंटिटी होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी आपको सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सभी के सभी डबलेट मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आपको नहीं मिल रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और आइडेंटिटी रिलेशन ये है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप खुद देख के बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सभी एलिमेंट के डबलेट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या आइडेंटिटी है? हाँ आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट है हमारा ये रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यहाँ पे 1 2 आ गया। आप खुद बताइए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। पहले तो आप रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, बाद में आइडेंटिटी हम चेक करेंगे। तो देखिए सभी जो भी ए था आपका, इसके सभी एलिमेंट के डबलेट मिल रहे हैं कि नहीं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सभी के सभी मिल गए हैं। क्या मिल रहा है उसके बाद उससे मतलब नहीं है, जो भी आपके ए थे वो सभी के सभी एलिमेंट क्या डबलेट मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। और आगे क्या है इससे मतलब नहीं है, तब भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा? देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3, यहाँ पे आपको सेम नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ आइडेंटिटी है, यहाँ रिफ्लेक्सिव है, यहाँ भी रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, यहाँ भी रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी की कंडीशन में सिर्फ इस बात का फर्क है, यानी फॉर एवरी है यानी सभी एलिमेंट के डबलेट मिलने चाहिए, आइडेंटिटी में आपको कितने भी एलिमेंट के डबलेट मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ़ A1 A2 बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। और ये A1 A2 कहाँ के होंगे, वो सेट A के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, यानी आपका फर्स्ट एलिमेंट अगर A1 A2 है तो उसी का आपको सिमेट्रिक दिखना चाहिए। ये अगर A1 A2 है, ठीक है, तो A2 A1 में अगर होगा उसी में, उसी के अंदर होगा, उसी रिलेशन के अंदर, तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे कि 1 2, देखिए 1 2 है, अगर यहाँ पे 2 1 होगा इसी में तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। ऐसा सभी एलिमेंट के ऊपर चेक करेंगे, सिर्फ इसी के ऊपर नहीं। देखिए 1 2 आपका यहाँ पे देखिए इसी के अंदर 2 1 है, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम 1 2 है, इसका सिमेट्रिक उल्टा है, 2 1 है, हाँ है, यहाँ पे है, ठीक है।
यहाँ पे 2 1 है तो 1 2 है, ये भी है। यहाँ पे देखिए 1 1 है, इसका उल्टा भी तो 1 1 ही होगा, इसका सिमेट्रिक 1 1 है तो 1 1 है, ठीक है। यानी आपको डबलेट एलिमेंट जो होते हैं वो आपके सिमेट्रिक होते हैं। और यहाँ पे 2 2 है, 2 2 भी है यहाँ पे उसी का, 3 3 है, यहाँ पे 3 3 भी है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको देखते हैं, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 भी है, 2 3 है, क्या 3 2 है, 3 2 3 2 3 2 नहीं है, ठीक है। 3 2 जब नहीं है तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर होता तो हम आगे के एलिमेंट को भी चेक करते, सभी एलिमेंट के ऊपर चेक करना होता है। इस तरीके से यह 1 1 है, 2 2 1 1 है तो इसका सिमेट्रिक 1 1 ही होगा, 2 2 है तो इसका सिमेट्रिक 2 2 ही होगा, 3 3 है तो इसका सिमेट्रिक 3 3 होगा, 4 4 है तो इसका सिमेट्रिक 4 4 होगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर डबलेट एलिमेंट जो होते हैं यानी सेम आपको, यानी एक्स और वाई दोनों अगर सेम होगा तो वो सिमेट्रिक होते हैं, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन आपके सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, आपके चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए आपको ए होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ये सभी एलिमेंट होना चाहिए, यानी ये 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी में मिलना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे है, सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वाला रिलेशन तो सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक ये आपका सिमेट्रिक, हाँ ये सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्सिव आपका कोई भी नहीं है, अगर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आपको देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी भी अगर बिलोंग करेगा आर में तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। हम एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, जैसे ये देखिए आपका 1 2 है, ठीक है। जैसे इसको हमने ए मान लिया है, ठीक है। यहाँ ए कितना है हमारा, देखिए ये ए है, इस एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए है, ठीक है। और ये बी हमने मान लिया फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो ए बी है इसके अंदर, है ना, ए बी। तो अगला बी सी कौन होगा, बी आपके पास कौन सा है, बी क्या है, 2 है, बी आपका 2 है। तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये है 2 है, यानी ये बी है, तो ऑटोमेटिकली ये सी हो जाएगा, है ना, ये सी हो जाएगा। तो यानी ए बी है और बी सी है, अगर इसको आपने ए बी माना, इसको आपने बी सी माना, ठीक है। क्यों आप इसको बी सी नहीं मान सकते थे, इसको बी सी नहीं मान सकते क्योंकि आपका बी की वैल्यू अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यही 2 ही है, ठीक है, तो अब आप बी की वैल्यू वही चूज़ करेंगे जो आपने 2 लिया, बी की वैल्यू लिया था। तो ये इसको आपने ए बी माना तो ये आपको बी सी हो जाएगा। तो अब आपको ये चेक करना होगा, यानी ए सी क्या होगा आपका, ए सी अगर आप देखा जाए तो ए सी क्या मिलेगा आपको, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3। तो क्या आप देखिए ए बी को आपने लिया, ए बी है, बी सी है, यानी ए सी है इसके अंदर, 1 3 इसके अंदर है नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर ए बी है, बी सी है, अगर ए सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ए बी है, बी सी है और ए सी भी होगा, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा। दूसरी बात देखते हैं, अगर आपका ये फर्स्ट एलिमेंट में ही नहीं मिला आपको ट्रांजिटिव, तो आपको अगला एलिमेंट चेक करना ही नहीं है, नहीं तो आपको सभी एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है, तो देखिए यहाँ पे आपने इसको 1 ए माना, ठीक है, आपने इसको बी माना। तो अगला आप देखिए 2 जगह है आपका, या तो आप इसको बी मानेंगे या तो आप इसको बी मानेंगे। ये तो आपने बी मान लिया, या तो आप इसको बी सी मानेंगे या तो आप इसको बी सी मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत आराम से आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप इसको बी सी मानते हैं, ठीक है, बी सी दिखा रहा हूँ आपको दोनों कंडीशन में, यानी ए बी है, बी सी है, तो ए सी आपका क्या होगा, 1 1 है इसके अंदर, ठीक है, 1 1 है इसके अंदर, इसका मतलब इसके लिए तो ट्रांजिटिव हुआ। अगर मान लीजिए आपने इसको लिया होता है बी और सी, तो आपका देखिए ए बी है, तो आपका ए सी क्या मिलता, ए सी 1 2 चेक कीजिए आप, इसमें है 1 2 यही है, यही ए बी है, ये बी सी है, यही ए सी भी मिल सकता है, तो आपका वो भी हो जाता। अगर मान लीजिए इस पे नहीं मिलता लेकिन इस पे मिल जाता, तब भी वो ट्रांजिटिव होता,
होना चाहिए बस उसके अंदर, अगर इस पे नहीं है तो अगले पे मिलना चाहिए, किसी एक अगर कहीं पे भी मिल गया तो। अगर कन्फ्यूज़न है तो हम लोग एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं, वहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, पहले एलिमेंट के लिए हमने बिल्कुल चेक किया, फर्स्ट एलिमेंट के लिए ए बी है। अब इसको आपने ए बी मान लिया, ये ए है और इसको बी मान लिया, ठीक है। तो बी एलिमेंट देखिए आपको बी सी किसको मानेंगे, बी सी। तो देखिए बी है ये, तो ये है बी, ऑटोमेटिकली ये सी हो जाएगा। अगर आपने इसको बी लिया है तो ये सी हो जाएगा। तो आपको 2 1 देखना है, 2 1 है इसके अंदर, हाँ है, 2 1 बी है। इस तरीके से जब आप इसको चेक करेंगे, ये ए लेंगे और इसको बी लेंगे, तो आप देखिए 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये है, और ये भी आपका है। तो कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको आपने बी लिया तो ये सी हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना, 1 3, ठीक है। 1 3 इसके अंदर है, 1 3 देखिए यहाँ पे 1 3 भी है, यही है ना। बी सी भी यही होगा और ए सी भी यही हो सकता है। तो ये भी एलिमेंट आप इसमें है। तो ऐसे ही आप सभी एलिमेंट के ऊपर चेक कीजिए। तो देखिए जिसमें डबलेट होता है ना, वो आपको चेक ही नहीं करना, वो आपको पहले से ट्रांजिटिव होते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको, ठीक है। ये देखिए, ये आपने ए ले लिया, इसको आपने बी ले लिया, ए आपने 1 ले लिया, बी = 3 ले लिया। अब बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऐसा है जो आपने उसको बी सी ले सकते हैं, है ही नहीं, कोई नहीं है। यानी ए भी तो है आपके पास, ए भी तो है। और अगर बी सी नहीं है तो फिर आप ए सी नहीं चेक करोगे, तब भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, ध्यान से समझिए। आपको ए बी मिला किसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर ए बी मिला, ठीक है। अगर आपको बी सी मिलता है तब आपको ए सी चेक करना है। अगर बी सी नहीं मिलता है तो आप उसको इग्नोर कर देना है, उसको चेक ही नहीं करना है, यानी वो आपको ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में, वहाँ और अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ सभी एलिमेंट के ऊपर ट्रांजिटिव मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये 1 2 है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, बी इसको लिया आपने तो बी, ये ऑलरेडी सी हो जाएगा। तो ये 1 1 है, 1 1 है, ठीक। अब आप इसमें आप यहाँ पे इसको ए ले लीजिए, इसको बी, तो 1 से स्टार्ट होने वाला, देखिए ये भी है, ये भी है, तो ये भी ले लीजिए। तो ये बी सी हो जाएगा। तो आपको ए सी क्या ढूंढना होगा, ए सी 2 1 इसमें है, 2 1 है, हाँ है, ये भी है। तो इस तरीके से आपका इस एलिमेंट को ले लीजिए, ए बी, तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ये है बी और ये ऑलरेडी सी हो जाएगा। तो अब आपको क्या चेक करना है, 2 3 है इसमें, 2 3 ये भी है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, इसके अंदर ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो बी से स्टार्ट होना है, यहाँ से ये ले लीजिए, ये सी हो जाएगा। तो ए बी है, बी सी है, ए सी आपको क्या लेना है, 1 और 2, 1 2 है इसमें, हाँ 1 2 भी है, ठीक है। इस तरीके से ये डबलेट वाला है, ये भी आपको ट्रांजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी आपको थ्योरेटिकल वाला पोर्शन था, इस वजह से मैं इसको थोड़ा लेट पढ़ाता हूँ, है ना। तो अगर आपके पास तीनों रिलेशन मिलते हैं किसी रिलेशन के अंदर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब भी आप कह सकते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न तो होगी 100% तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सरसाइज में वो सारी चीज़ें, जो सारे कन्फ्यूज़न है आपके पास, वो आपको दूर हो जाए। और इसको आप पीछे आपको वीडियो कीजिएगा, आप स्टार्टिंग से दोबारा से 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आप इसको देखेंगे उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।